हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर मैं गिरीश मिश्रा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके बीच में एजुकेशन कम हम टेक वीडियो लेकर के आए हैं और इस टेक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो सबसे पहले आपके साउंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी को देखते हुए मैंने परचेज किया डिजिटेक का DWM-10N माइक। तो आज हम उसी की अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि ये सभी क्रिएटर्स की, ये सभी नए यूट्यूबर्स की एक सोच रहती है कि कौन सा माइक लें, वो माइक कैसा हो, उसकी क्लैरिटी कैसी हो। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक अच्छे क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हम करने जा रहे हैं अब DWM-101 डिजिटेक माइक की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आज करने वाले हैं डिजिटेक DWM-101 माइक की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे लगा हुआ ये जो पॉलीथीन दिया है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डिजिटेक DWM-101 माइक। जैसा कि आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, इसमें आपको 2.4G वायरलेस, टाइप सी का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, अल्ट्रा क्लियर साउंड, 360 डिग्री साउंड कैप्चर, यानी आप कैसे भी मूव कीजिए 360 डिग्री आपकी बहुत गुड क्लैरिटी की साउंड आपको प्रोवाइड कराएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जब आप बोलेंगे उसी टाइम ये आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा। एंड यहाँ पे लिया है कैन यूज एक्सटर्नल वायर्ड माइक्रोफोन, यानी ये एक्सटर्नल होगा। आपको जब भी इस माइक को इस्तेमाल करना होगा तो एक्सटर्नल वायर्ड को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि डिस्टेंस अप टू 100 मीटर्स, यानी ये 100 मीटर का रेंज दिया है। तो बहुत अच्छा माइक है। और यहाँ पे कुछ इसके अंदर के गैजेट के बारे में दिया गया है। अब अंदर क्या क्या है वो तो खोलने पता चलेगा, बट यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर दिया गया, वाइंड मफ दिया गया है 2, 1 विद 2 केबल्स, यानी आप एक केबल से 2 को चार्ज कर सकते हैं, यानी एक ट्रांसमीटर को और एक रिसीवर को। DSLR का केबल दिया गया है। मॉनिटर ईयरफोन इंटू 2, यानी ये आपको 2 मॉनिटर मिलेगा। यदि आप चाहें कि आपकी आवाज़ आपको कैसी सुनाई दे रही है तो आप एक अपने रिसीवर में माइक को लगा सकते हैं, इसके ईयरफोन को, और दूसरा आप जो है एक ट्रांसमीटर में लगा करके चेक कर सकते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है ऑडियो का। और एक आपको मिलता है टाइप सी केबल। और यहाँ कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ट्रांसमीटर में क्या कैसी चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पे रिसीवर के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, इसमें से एक सबसे अच्छा और सबसे प्यारा डिजिटेक वालों ने हमें दिया है बैग, जो कि एकदम गुड क्वालिटी की है। बहुत प्यारा बैग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कंपनी ने क्या क्या दिया है। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है कंपनी ने ट्रांसमीटर, यानी 2 आपको ट्रांसमीटर मिले हैं और एक आपको रिसीवर दिया गया है। और इसमें ये जो आपका वायर है, ये वायर टाइप सी टू आईफोन के लिए दिया गया है, यानी आप इसको अपने रिसीवर में लगा करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे केबल्स कंपनी ने दे रखे हैं। चलिए देखते हैं ये किस चीज़ के लिए है। तो हमारा जो ये पहला वाला केबल है, ये है हमारा टाइप सी टू टाइप सी, यानी आप अपने एक रिसीवर में लगाइए और एक अपने फ़ोन में लगा करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यदि आपका फ़ोन टाइप सी सपोर्ट करता है तो। अगला यहाँ पे ये जो केबल दिया गया है, ये है आपका कैमरे के लिए। यहाँ इन्होंने कुछ निर्देश भी दे दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कैमरे के लिए है और कौन सा हमारा फ़ोन के लिए है। तो यहाँ इन्होंने जो है लिख भी दिया है कि ये कैमरे में लगेगा, यानी आप इसको अपने रिसीवर में लगा करके ये आप कैमरे में पिनअप करके अपने इस माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला जो हमें यहाँ पे इन्होंने केबल दिया है, ये हमारा केबल है फ़ोन के लिए, यानी आप इस वाले पॉइंट को रिसीवर में लगाइए
और ये ऑडियो जैक के साथ अपने फ़ोन में लगा करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और देखें इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें आपको मिलता है एक गुड क्वालिटी का चार्जर। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो आपको एक पोर्ट से 2 चार्जिंग का सपोर्ट देता है। आप देख पा रहे होंगे, यानी आप एक से ही एक अपना ट्रांसमीटर और दूसरे में आप अपना रिसीवर लगा के अच्छे से चार्ज कर सकते हैं, और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ डिजिटेक वालों ने दी है हमें। और अंदर बात करें तो यहाँ पे हमें वाइंड मफ मिलते हैं। यदि आप व्लॉग बना रहे हैं या फिर बाहर आउटडोर में कहीं शूट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, तो आप इसको अपने ट्रांसमीटर पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी आवाज़ एकदम क्लियर रिकॉर्ड हो। तो ये 2 हमें वाइंड मफ मिलते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है 2 छोटा छोटा ईयरफोन। ये ईयरफोन इन लोगों ने दिया है हमें, और इस ईयरफोन का कार्य क्या है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अगर ट्रांसमीटर में बोल रहे हैं तो हमारी वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, तो आप एक ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी आप एक ट्रांसमीटर में लगा सकते हैं कि आपकी आवाज़ आपको कैसी सुनाई दे रही है। और दूसरा, ये रिसीवर में जो वहाँ पे बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, उसे भी अगर ये जानना हो कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, तो वो इसको लगा करके सुन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ पढ़ते हैं लोग, कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ये बहुत बड़ा इन्होंने जो है पत्रे जैसा दे दिया है, पंडित जी के पत्रे के जैसा। तो इसको हम रखते हैं साइड में। और एक इन्होंने और दिया है हमें डॉक्यूमेंटेशन गाइड के लिए कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये रही इसकी अनबॉक्सिंग कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको 3 टाइप सी सपोर्टिंग केबल मिलते हैं, जो एक कैमरे के लिए है, एक मोबाइल फ़ोन के लिए, एक टाइप सी टू टाइप सी है, और एक आपको मिलता है आईफोन के सपोर्टिंग के लिए केबल। ये दोनों ईयरफोन हैं, जो कि आप सुन सकते हैं कि आपकी आउटपुट कैसी आ रही है। ये वाइंड मफ है, जिसको आप लगा करके बाहर कुछ भी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी साउंड बहुत बेस्ट आएगी। और ये है चार्जिंग केबल, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और एक बार में आप 2 चीज़ों को, यानी आप एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर या दोनों ट्रांसमीटर को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इन सब को रखते हैं साइड में, और अब हम वापस आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के पास, जो हमारी वॉइस को वीडियो में रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले हम ये रिसीवर ले लेते हैं और एक ट्रांसमीटर हमें और दिया है। तो दोनों का सेम ही काम है। तो एक ट्रांसमीटर से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या है, कैसी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर के बारे में आपको बताएं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पावर ऑन और ऑफ किया जाता है। यहाँ पे एक वॉल्यूम को क्रॉस करके दिया गया, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉल्यूम रिकॉर्ड ना हो, तो आप यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे तो ये वॉल्यूम को रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा, और अगर 2 सेकेंड्स के लिए आप प्रेस करते हैं तो ये आपका जो रिसीवर है ये ऑन हो जाएगा। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम को प्लस करना है आपको, अगर अपनी आवाज़ को बढ़ानी है तो आप प्लस बटन को क्लिक करिए, और यदि आपको आवाज़ कम करनी है तो आप वॉल्यूम को माइनस कीजिए। यहाँ मिलता है आपको ऑडियो जैक, कि आपकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है आप उस ईयरफोन के थ्रू सुन सकते हैं। और ये रहा हमारा टाइप सी का सपोर्टिंग, जो कि हमारा ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है। हम इसको यहाँ पे लगा करके और इस वाले को अपने फ़ोन में लगाएंगे। ध्यान एक बात का आपको ये रखना है दोस्तों, कि यदि आपका स्मार्टफोन टाइप सी और ऑडियो इनपुट भी सपोर्ट करता है तो सबसे पहले आप इस केबल को ट्राई कीजिएगा। अगर ये सपोर्ट नहीं करता है देन आप ये जो हमें एक और केबल कंपनी ने दिया है जिस पे फ़ोन का ये लोगो लगा है, इस वाले को ट्राई करना है। तो हम इसको लगाएंगे रिसीवर में, और ये ऑडियो जैक जो हमारा दिया गया है इसको लगाएंगे अपने फ़ोन में। लेकिन सबसे पहले आप टाइप सी टू टाइप सी को कनेक्ट करके इस चीज़ को चेक कीजिएगा। तो ये ऐसे लगना है, और अब हम इसको ऑन करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने इस रिसीवर को करते हैं ऑन। नीचे इस बटन को 2 सेकंड को प्रेस करके ऑन करते ही आपने देखा कि इसमें ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है। ये हमारे बैटरी का इंडिकेटर है।
ये हमारे डिवाइस को कनेक्ट करने का इंडिकेटर है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे साउंड के लिए दिया गया है कि हमारी साउंड कैसी आ रही है, और ये इको साउंड है। ओके, और अगर हम यही बात करते हैं ट्रांसमीटर की, तो ट्रांसमीटर को भी ऑन करने के लिए आप यहाँ इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। और अभी जो ये आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही है रिसीवर की, जैसे ही हम ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं तो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों आपस में जैसे ही कनेक्ट होंगे, ये हमारी ग्रीन कलर की जो ब्लिंक करती हुई लाइट है ये रुक जाएगी। तो चलिए हम ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं और तुरंत आप देख पाएंगे कि ये दोनों लाइट रुक जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ऑन हो चुका है और ये दोनों लाइट ब्लिंक कर रही हैं और ये कनेक्ट हो गया। अभी आपने देखा ये दोनों जो बीच में लाइट जल रही है, ये दोनों लाइट आपकी बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है। अब इसमें हम बात करें कुछ इसके फंक्शंस की, तो देखिए जैसे यहाँ नीचे रिसीवर में दिया गया है कि यहाँ से आप साउंड को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा साउंड वाला लाइट है लास्ट में, ये हमारा एक बार प्रेस करने पर रेड हो जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आवाज़ नहीं आएगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ भी ये रेड हो जाएगा, यानी हमारी आवाज़ अब रिकॉर्ड नहीं हो रही है। वापस से जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये वापस से उसी मोड में आ जाएगा, यानी अब आपकी आवाज़, ये देखिए इसमें भी अब आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों ये जो हरी लाइट है ये रिकॉर्डिंग की है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में अगर आप अपने साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो बाहर की नॉइज को ये बिल्कुल सपोर्ट करेगा। बिल्कुल अपने वीडियो में, आपके वीडियो में जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ आपकी बाहर की नॉइज जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉइज, बाहरी जो शोरगुल है वो आपकी वीडियो में रिकॉर्ड ना हो, तो आप चले आइए अपने ट्रांसमीटर के ऊपर की तरफ। यहाँ आपको एक इको का ऑप्शन मिलेगा, इस इको वाले बटन को आप एक बार प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे इको बटन को, तो ये जो ग्रीन लाइट है ये हो जाएगी ब्लू कलर की। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, देखिए एक बार ये ब्लू हो गई लाइट, यानी ये अब जो है नॉइज को बिल्कुल कैंसिल कर देगा और आपकी वीडियो में बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ रिकॉर्डिंग होगी। जैसे ही आप इसको एक बार और प्रेस कर देंगे तो ये नॉइज के साथ हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इको। इको का मतलब ये है कि जैसे आप किसी खाली कमरे में हैं तो आपकी साउंड की क्वालिटी गूंजता है। तो अगर आप, अभी ये ऑफ दिख रहा है आपको, देखिए इसमें लाइट नहीं जल रही, यानी ये ऑफ है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो आवाज़ होती है वो एक खाली कमरे के जैसे आएगी। इसको ऑन करने के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं एक इको का बटन दिया हुआ है, इसको आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे हम, ये हमारा ऑन हो चुका है, यानी अब हमारी आवाज़ बिल्कुल एक खाली कमरे में जैसे आवाज़ गूंजती है वैसी आएगी। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो वापस से इसी बटन को आप 2 सेकंड के लिए प्रेस कर दीजिए। ये देखिए लाइट ऑफ हो चुकी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके चीज़ों को बता दिया है। थोड़ी सी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो वर्क आप ट्रांसमीटर में करते हैं वो आपको रिसीवर में मिलेगा। जैसे अगर मैं देखूँ कि यहाँ से मैं अपनी नॉइज को कैंसिल करता हूँ तो अभी दोनों में रेड बटन आपको, ब्लू लाइट आपको दिखेगी। ये देखिए दोनों ब्लू हो गई, यानी ट्रांसमीटर सपोर्ट करेगा रिसीवर को। ट्रांसमीटर में जो कुछ भी वर्क आप करते हैं वो आपको रिसीवर में देखने को मिलेगा। यदि हम यहाँ से 2 सेकंड के लिए इको बटन प्रेस करते हैं तो दोनों में देखिए इको की लाइट ऑन हो चुकी है, और अगेन फिर से अगर हम 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो चुकी है। यदि हम ट्रांसमीटर में अपने वॉल्यूम को बंद करना चाहें तो ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक होगी। ये देखिए, यानी हमारा ट्रांसमीटर से ऑफ हुआ है बट रिसीवर से नहीं हुआ। अगर रिसीवर से आपको ऑफ करना है तो यहाँ भी आपको ये जो वॉल्यूम का क्रॉस बटन है इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। अभी दोनों में बिल्कुल ये बंद हो चुका है। तो ये रही हमारी इसकी पूरी जानकारी, और इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं वो हम आपको और बताते हैं। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पहली जो हमारी बैटरी की लाइट है ये ग्रीन कलर की जल रही, हरे रंग की जल रही है। यदि ये बैटरी लो होती है तो ये ब्लू कलर की जलेगी, लेकिन अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो ये रेड कलर की जलेगी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इसको चार्ज लगा के दिखाते हैं। जैसा कि ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, और इस चार्जिंग पॉइंट में हम कंपनी का ही ये जो केबल हमें मिला है कि हम एक बार में 2 को चार्ज कर सकते हैं, तो इसको हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि ये चार्ज होता है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक रिसीवर को ले लेते हैं, और रिसीवर को हम जैसे ही लगाएंगे आप पाएंगे कि ये लाइट हमारी रेड हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये लाइट रेड हो गई, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। अब अगर यही हम ट्रांसमीटर की बात करें तो एक जो इसका और जैक दिया है
यदि हम इसको भी चार्ज लगाते हैं तो ये देखिए हमारा ये भी रेड हो चुका है, यानी ये इस समय दोनों देखिए आप वर्क कर रहा है, ये दोनों चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए आपको बढ़िया समझ में आएगा, ये दोनों इस समय चार्ज हो रहे हैं। जब ये चार्ज हो रहा होगा तो आपको रेड कलर की लाइट मिलेगी, जब ये ऑन होगा तो ग्रीन कलर की होगी, और जैसे ही इसकी बैटरी लो होती है ये ब्लू कलर की हो जाएगी। और यदि आपने चार्ज लगाया है तो आपको ये भी जानना होगा कि ये चार्ज हो गया है या नहीं। तो जैसे ही दोस्तों ये चार्ज हो जाता है इसकी रेड लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, तो यानी आपको इसको चार्जिंग से निकाल देना है। और ये आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे ही चार्ज करना है। इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी इसको एज ए क्लेम 12 आवर्स यानी 10 से 12 घंटे के लिए बोलती है, लेकिन ये मैंने जैसा यूज किया मैंने पाया कि ये 8 से 10 घंटे बढ़िया से चलती है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब ये ऑन होगा तो ग्रीन कलर की लाइट आएगी, और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ग्रीन कलर की जो ब्लिंक करती लाइट है वो रुक जाएगी। ये देखिए ब्लिंक कर रही है, और ये एक दूसरे से आपस में ये कनेक्ट हो गए। और यहाँ पे नॉइज के साथ अगर आपकी वॉइस आ रही है तो ग्रीन होगा, अगर आप ऊपर से नॉइज को कैंसिल करते हैं तो ये दोनों देखिए ब्लू हो गया। अगर आप अपने वॉइस को बंद करना चाहते हैं तो नीचे से एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए रेड हो गया, और यहाँ से भी इसको बंद करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, ये भी देखिए रेड हो चुका है। और यदि आप इसको ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से दोनों को प्रेस कर देंगे तो ये 2 सेकेंड्स के लिए ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से इको को ऑन किया जा सकता है अगर आपको इको मोड में शूट करना है अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे वॉल्यूम का प्लस और माइनस बटन दिया गया है आपके रिसीवर में। यदि आवाज़ बढ़ानी है तो प्लस को प्रेस कीजिए और घटानी है तो माइनस को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए ये लगा है माइक जो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, और ये है ऑडियो जैक जहाँ से आप अपने आवाज़ की आउटपुट को चेक कर सकते हैं, और वो रिसीवर में भी इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई इसकी जानकारी। अब आइए हम इसमें मफ लगा के आपको दिखाते हैं कि मफ को कनेक्ट कैसे करते हैं यदि आप बाहर की साउंड को अपने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो जैसा कि एक बहुत प्यारा मफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और उसी के साथ एक मफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए इन दोनों मफ को हम आपको ऐड करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक का सॉकेट दिया गया है, इसे आपको उठाना है और इस तरफ आ करके, सॉरी ये ट्रांसमीटर में लगता है, रिसीवर में इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम बोलते ट्रांसमीटर से हैं, तो यहाँ से हमारी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप ये इसमें ले जा करके प्रेस कर दीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ खूबसूरत सा एक वाइन मफ लग कर तैयार हो चुका है, और कितना प्यारा ये दिख रहा है। डिजिटेक वालों ने बहुत ख्याल रखा है अपने प्रोडक्ट का, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से आप इस भी ट्रांसमीटर में आप इस पॉइंट को ले जा करके ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ये देखिए मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया। तो ये दोनों में है, यानी आप एक ट्रांसमीटर में एक साइड और एक दूसरे ट्रांसमीटर में लगा सकते हैं। ये ट्रांसमीटर में लगने के लिए जैक भी दिया गया है, यानी 2 लोग अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है उस इंटरव्यू के पर्पज़ से अगर देखा जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, जो वर्क इसका है, जो फीचर्स इसके हैं, सेम वही प्रोसेस इसके भी हैं। अगर हम इन दोनों को ऑन करें तो दोनों आप देखेंगे कि सब एक साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो गया हमारा, और इसका वाइंड मफ अच्छे से लग नहीं पाया है जिसके कारण ये गिर गया है। हम इसको वापस से लगा देते हैं, ये रहा, ये लग गया। इसको भी हम ऑन कर देते हैं। ये दोनों ट्रांसमीटर आपस में जैसे कनेक्ट होंगे, ये आपकी जो लाइट है ये कंटिन्यूटी रुक जाएगी, और जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें रिसीवर को ऑन करना पड़ेगा। जब तक रिसीवर ऑन नहीं होगा ये ब्लिंक करता रहेगा, क्योंकि ट्रांसमीटर रियलिटी में रिसीवर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसको 2 सेकेंड के लिए जैसे प्रेस करेंगे आप पाएंगे कि तीनों लाइटें आपस में रुक चुकी हैं। देख रहे हैं दोस्तों, तो यानी इस समय हमारा ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल वर्क करने के लिए रेडी है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इस डिजिटेक के माइक को चाहते हैं कि हम कैसे काम करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसमें सेकंड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस माइक को, इस डिजिटेक के माइक को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक सेकंड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको भी करके आपको दिखाते हैं।
तो ये सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे लिखिए ओपन कैमरा। यहाँ आपको लिखना है ओपन कैमरा। यहाँ आ गया ऑप्शन और यहाँ से हमने अपने इस ऐप को ओपन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर दें जिससे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी दिखती रहें। और अब यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ से हम करेंगे इसको इंस्टॉल, क्योंकि ये माइक आपको ओपन कैमरा में ही सपोर्ट करने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में इस माइक को सपोर्ट करना चाहेंगे या उससे कार्य लेना चाहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। देखिए इस समय हमारे तीनों ये जो रिसीवर हैं हमारे 1 और 2 ट्रांसमीटर बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ ओपन कैमरा हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे कि यानी आप इसको अलाउ करते हैं कि नहीं, तो यहाँ मैंने अलाउ कर दिया है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम ओपन कैमरा ऐप को इंस्टॉल करेंगे। देन सेकंड में हम क्या करेंगे, अपने कैमरा को ओपन करेंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद हमें सबसे इधर नीचे की तरफ आना है वीडियो सेटिंग में, क्योंकि हम वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो सेटिंग में आ जाएंगे और वीडियो सेटिंग में आने के बाद अगला स्टेप आपका होगा कि आपको आना है नीचे ऑडियो सोर्स में। यहाँ आपको आना है और यहाँ एक जो ऑप्शन है ना सेकंड का, एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट, आप इसको प्रेस कर दीजिए। यहाँ से अब आपका ये जो ओपन कैमरा है ये बिल्कुल एक्टिव हो चुका है काम करने के लिए। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आप यहाँ से बैक चले जाइए बिल्कुल। और सबसे पहली चीज़ जो बहुत यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे दोस्तों, वो मैं बताने वाला हूँ कि आप इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग परचेज तो कर लेते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से उसको वापस कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपके फ़ोन में टाइप सी की भी सपोर्टिंग है और ऑडियो जैक की भी है, तो आप सबसे पहले टाइप सी टू टाइप सी केबल का इस्तेमाल कीजिए। तो जैसा हम यहाँ पे अपना टाइप सी को ले रहे हैं, हम अपना टाइप सी एक इस फ़ोन में अपने लगा देंगे और दूसरा हमें लगाना है अपने। अच्छा दोस्तों, जैसे ही लगाएंगे आपको यहाँ ऑप्शन आएगा OTG का। तो दोस्तों लगाने के बाद आपकी OTG ऑन होनी चाहिए। अगर आपने सारे प्रोसेस कर लिए और OTG ऑन नहीं किया है तब आपकी वॉइस से कैप्चर नहीं करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जैसे ही आप केबल को लगाइए आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपकी OTG ऑन है या ऑफ। तो देखिए अभी हमारी OTG यहाँ पे ऑफ है, हम इसको कर लेते हैं ऑन। ये हो चुका है ऑन। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ का जो हमारा टाइप सी का केबल है इसको हम लेके जाएंगे और कनेक्ट करेंगे अपने रिसीवर में। दोस्तों हम यहाँ से चार्जर को आउट कर देते हैं। ये मैंने आपको देखने के लिए किया था कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी जाए। तो ये हमने यहाँ से अपने रिसीवर को भी और अपने ट्रांसमीटर को भी निकाल दिया है। ये रहा दोस्तों, और ये मैं मफ भी इसके बाहर कर देता हूँ। ये अब ये हमारे दोनों ट्रांसमीटर हो गए और ये रिसीवर। मैं चार्जर को हटा देता हूँ दोस्तों। और अब हम चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ। इसे हम लगाएंगे अपने इस जैक में जहाँ टाइप सी का जैक दिया गया है। और इसमें लगाने के बाद ये बिल्कुल हमारा कनेक्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि नॉइज़ के साथ हमारी आवाज़ आए तो ये ग्रीन ही रहने दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नॉइज़ को कैंसिल किया जाए तो इधर ऊपर की तरफ में आपको दोनों में इको बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए मैं दोनों में कर रहा हूँ। पहले इसमें ये देखिए ब्लू हो गया और उसके बाद इसमें ये भी हमारा ब्लू हो गया। अब हमारी आवाज़ बिना साउंड के आएगी। तो ये दोस्तों था कि हमें कनेक्ट कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है अपने वॉइस को एक वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों उसको भी हम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है वो इस माइक से नहीं है, वो मैंने अपना माइक लगा रखा है। अभी हम डिजिटेक का माइक यूज़ करते हैं। अभी मैंने दूसरे कंपनी का माइक अभी लगाया, इसलिए कि आपको डिजिटेक में और मेरे माइक में डिफरेंस आए। अभी मैंने एक बोया का माइक लगाया हुआ है, तो बोया के माइक की आवाज़ आपको अभी सुनने को मिल रही है। अभी आगे जो आप आवाज़ सुनेंगे वो हमारे डिजिटेक के माइक की होगी। तो चलिए हम आगे आपको ये कैसे काम करता है उसको दिखाते हैं। चलिए, अभी हमने आपको डिजिटेक माइक की अनबॉक्सिंग दिखाई है। अब आइए हम इसको देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने इसमें जो रिसीवर मिला था अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप सी केबल से कनेक्ट कर दिया है ओपन कैमरा में OTG को ऑन करने के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांसमीटर हैं, यानी हम चाहें तो अपने साथ किसी एक और पर्सन को बैठा के हम दोनों लोग बात कर सकते हैं और उसमें हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होगी।
और इस समय हमारी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो रही जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। और इस समय उसमें जो आवाज़ आ रही है वो विदाउट नॉइज आ रही है। अगर मैं यहाँ से अपने इको बटन को एक बार प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि उसमें मेरी आवाज़ नॉइज के साथ जाएगी। ये दोनों में मैंने ऑन कर दिया है। इस समय आप पाएंगे कि मेरी आवाज़ नॉइज के साथ जा रही होगी। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी आवाज़ विदाउट नॉइज की हो जाएगी, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। अभी मैंने नॉइज को कैंसिल कर दिया है और दोनों में सेम वर्क करेगा। तो मैं एक माइक लेके आपको बताता हूँ, एक रख देता हूँ। इस समय जो हमारी आवाज़ आपको आ रही होगी वो बहुत अच्छी आ रही होगी, विदाउट मतलब बाहर की कोई भी शोरगुल की आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और जैसे ही मैं नीचे यहाँ पे जो क्रॉस दिया था वॉल्यूम का, उस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी आवाज़ वहाँ वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये देखिए मैं प्रेस करने वाला हूँ बटन को, ये मैंने ये देखिए हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही है, वो भी विदाउट बाहर की किसी भी नॉइज को लिए बिना। और यहाँ एक जो ऑप्शन इको का दिया था, तो चलिए हम इको भी ऑन करके आपको दिखाते हैं कि इको ऑन करने के बाद हमारी आवाज़ आपको कैसे मिलेगी। तो जैसे ही हम 2 सेकंड के लिए इस इको के बटन को प्रेस करते हैं, अब आप देख पाएंगे कि मेरी आवाज़ आपको ऐसी दिख रही होगी कि जैसे कोई खाली कमरे में व्यक्ति बैठा हो और उसकी आवाज़ बहुत गूंज सी रही हो। जैसे ही हम इस बटन को ऑफ करेंगे 2 सेकंड प्रेस करके तो हमारी आवाज़ पहले के जैसी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारी आवाज़ आप पा रहे होंगे कि बिल्कुल पहले जैसी आ रही है। जब ये इको साउंड ऑन होता है तो यहाँ लाइट जलती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और जैसे ही ऑफ करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। और इस समय हमारी आवाज़ विदाउट नॉइज आप तक पहुंच रही होगी। इसमें एक बहुत सुंदर कंपनी वालों ने क्लिप दे रखा है, इसको आप चाहे जहां भी चाहें कैरी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चाहूं तो यहाँ पे लगा लूं और मैं आराम से आपसे बात कर सकता हूं। इस समय मैं अपने साउंड को नॉइज के बाहर रखा हूं, यानी हमारी आवाज़ बिना नॉइज के रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे इको बटन को एक बार प्रेस करूंगा, अब मेरी आवाज़ आप तक नॉइज के साथ पहुंच रही होगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इंडोर शूट करके दिखाया है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चला जा रहा हूँ और फिर देखिएगा कि आपको मेरी आवाज़ मिलती है कि नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ, तो बताइएगा कि मेरी आवाज़ आपको मिली या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ से इस रूम से बाहर जा चुका हूँ और तकरीबन मैं नॉइज़ के साथ हूँ, मेरी आवाज़ नॉइज़ के साथ रिकॉर्ड हो रही है। और अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ कर रहा हूँ। ये ऑफ है, अभी मेरी आवाज़ नॉइज़ के साथ ही जा रही है। अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को जैसे ही ऑन करूँगा मेरी आवाज़ आपको विदाउट नॉइज़ सुनने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, मेरी आवाज़ आपको बिना बाहरी किसी शोरगुल के मिल रही होगी। और मैं इस समय तकरीबन अपने रूम से 100 फीट की दूरी पे हूँ और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो चलिए अब हम आते हैं वापस से अपने रूम में। और अगर इको साउंड की बात करें तो इको साउंड आप देख सकते हैं कि इस समय मेरी आवाज़ इको साउंड के साथ आपको सुनने को मिल रही होगी, जैसे बहुत गूंज सी रही है मेरी आवाज़। अब मैं वापस से अपने रूम में आ चुका हूँ, ये आपके बीच में मैं आ चुका हूँ और मैं अपनी इको साउंड को ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया, मेरी आवाज़ पहले जैसे आपको मिल रही होगी। तो दोस्तों अब हम लेके चलते हैं थोड़ी सी आउटडोर की तरफ आपको, जिससे आपको ये पता चल जाए कि डिजिटेक की जो माइक है वो कितने डिस्टेंस को कवर करती है। तो चलिए आगे की वीडियो में आप पाएंगे, हम चलते हैं बाहर की तरफ और वहां से हम आपको नॉइज और आउटडोर की शूटिंग को दिखाते हैं कि कितने डिस्टेंस को कवर करता है और अच्छी क्लैरिटी के साथ देता है। ये 360 डिग्री पूरी की पूरी कवरिंग रखता है, यानी आप चाहे जैसे मूव कर जाइए आपकी आवाज को ये परफेक्ट रिकॉर्ड करके देगा। तो आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि हम आउटडोर की शूटिंग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखिए हम आउटडोर की तरफ आ चुके हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी मेरी आवाज़, बगल में आप देखेंगे कि यहाँ एक ट्रेन जा रही है। मैं पास के नज़दीक के रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। सर थोड़ा सा ट्रेन की तरफ रुक करिए। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ नॉइज़ बहुत आ रही है और यहाँ मैंने अपना ईयरफोन भी लगा रखा है, यानी मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अब मैं इस समय अपने नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं कि नॉइज़ कैसी आती है। देखिए मैंने दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन को बिल्कुल ऑन कर दिया है
और आप देख पा रहे होंगे कि मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी विदाउट नॉइज। और अगर इसको मैं ऑफ कर दूं तो फिर से आपको वही आवाज़ मिलेगी। देखिए फिर से आपको नॉइज मिल रही होगी। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारी नॉइज बिल्कुल बाहर की बंद हो चुकी है। अगर हम इको मोड की बात करें तो यहाँ भी हम आपको इको मोड देंगे। ये देखिए मेरी आवाज़ बिल्कुल जैसे खाली कमरे में आती है उस तरीके से आ रही है। अब हम इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कैप्चरिंग की दूरी कितनी है। तो थोड़ा सा मैं दूर चल रहा हूँ, आप सर मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ कहाँ तक अच्छी आ रही है। आवाज़ आ रही मेरी? नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैं लगभग 50 मीटर की दूरी पर हूँ। और अब मैं भाई को बुलाना चाहूँगा, आ जाइए आप मेरे पास। आप देख पा रहे हैं कि मैं इतनी डिस्टेंस पे था और मेरी आवाज़ आप तक बहुत अच्छे से जा रही थी। मैंने इको मोड भी ऑन करके आपको दिखाया। चलिए दोस्तों, तो मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल साफ सुथरा। हम ये दोनों बात करते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है, तैयारी चल रही है, कोचिंग वगैरह आप जा रहे हैं? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ट्रांसमीटर की वॉइस बहुत अच्छे से, एक बार थोड़ा आप मुझसे डिस्टेंस पे चले जाइए। अभी देखिए, आप कुछ बोलिए सर, कैसी आ रही आवाज़? अच्छी है? हाँ हाँ। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आउटडोर का वॉइस का जो कुछ भी क्लैरिटी था, जैसा भी साउंड का इफेक्ट था वो मैंने आपको दिखा दिया है। फाइनली चलिए चलते हैं कि इसके बाहर की जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपके बीच में DWM-101 माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाया, वो कैसे काम करता है, सारी चीज़ों को आपको बताया। मैंने इंडोर में उसकी वॉइस क्लैरिटी कैसी थी वो भी आपको दिखाया, और आउटडोर में जाकर के भी दिखाया कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका काम क्या क्या है। और जो इसमें ईयरफोन दिया था वो भी मैंने आपको लगा के कनेक्ट करके दिखाया कि बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आ रही थी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी माइक लेनी चाहिए। मैंने भी पहले रोड का माइक लेने के लिए सोचा था, लेकिन उसमें लगभग 30 टू 40 अप्रॉक्स में बजट जाता है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं, तो आपके लिए माइक बहुत बेहतर होगा। मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं तो इसकी प्राइस दोस्तों अंडर 5000 है। अंडर 5000 में ये आपको अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। यदि आप इस माइक को लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जाइए और इस माइक को वहां से परचेज कीजिए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूं इस वीडियो से विदा। तब तक के लिए नमस्कार।